सोमनाथ मंदिर संपूर्ण इतिहास और उपन्यास भाग 2 महानद के तट पर। सिंधु नद भारतीय सीमा पर महानदी है। इसका विस्तार देखकर इसे नदी न कहकर नद कहते हैं। यह नद पर्वतेश्वर हिमालय के अंचल से निकलकर अरब समुद्र में गिरता है। 12 मास यह नद अथाह जल से परिपूर्ण रहता है। उसका तीव्र जल प्रवाह अगाध और 5 मीलों तक का है। इस महानद को पार उतरकर ही भारत भूमि पर चरण रखना पड़ता है। सुल्तान महमूद ने इस कठिन कार्य की भी सब व्यवस्था ठीक कर रखी थी। अमीर ने सिंधु के उस पार 2 दिन विश्राम किया। तीसरे दिन सिंधु नद पार उतरने की व्यवस्था की। प्रत्येक पूर्णिमा को नद में ज्वार आता है। तब नद का जल ऊपर खारा और नीचे मीठा होता है। इस समय महानद समुद्र की भांति गर्जना करता है और उसमें पर्वत के समान बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। अमीर ने तट से कुछ हटकर कुछ ऊंची जगह पर अपनी छावनी डाली थी। छावनी का प्रबंध अत्युत्तम था। घुड़सवारों की टुकड़ियां उसके चारों ओर घूम फिरकर रात दिन पहरा देती थीं। पहरे का ये दायित्व एक दरबारी सरदार के सुपुर्द था। बीच में अमीर का लाल रंग का तंबू था, जिसे चारों ओर कनातों से घेर दिया गया था। तीसरे दिन भोर होते ही नद पार करने की हलचल प्रारंभ हो गई। कछुए और बेड़े नद में डाल दिए गए। बोझा ढोने वाले ऊंट और भारवाही पलटन पार उतरने लगी। घोड़ों पर, मशकों पर, बेड़ों पर, नावों पर साहसिक योद्धा तैर तैर कर पार उतरने लगे। दिन भर नदी पार करने का क्रम चलता रहा। सांयकाल के समय अमीर अपने मंत्रियों एवं सेनापतियों के साथ नदी पार होने का दृश्य देखने तीर पर आया। दूसरे दिन मध्याह्न काल होते होते संपूर्ण लश्कर भारत भूमि पर निर्विरोध उतर गया। इस बर्बर डाकू का इस भांति निर्विरोध उस पार उतर जाना और भारत का निश्चित पड़े सोते रहना एक आश्चर्य की बात थी। नद के इस पार अमीर का लश्कर विश्राम करने लगा। समय और ऋतु अति सुहावनी थी। वन में हरिण, मोर और दूसरे सहज शिकार बहुत थे। सुल्तान के सरदारों ने अमीर से शिकार की आज्ञा चाही। सुल्तान ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, मेरे बहादुर सरदारों, हम गजनी की भूमि को छोड़कर यहाँ शिकार और तफरी के लिए नहीं आए हैं। हमारा काम बहुत महत्व का एवं दायित्वपूर्ण है। अभी हमें बहुत कार्य करना है। वीरत्व प्रदर्शन का मैदान अभी दूर है। इस बार हमें विकट मरुस्थली को चीर कर सोमनाथ की ईंट से ईंट बजानी है। दुश्मन का शिकार ही हमारा सच्चा शिकार है। वही हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है। इस सच्चे शिकार को छोड़कर बेकसूर हिरणों और परिंदों को मारने से क्या लाभ? ये सब मुझे पसंद नहीं। चलो बहादुरों, कूच करो, फतह करो और सुरखरूही हासिल कर दीनों दुनिया में खुशहाली हासिल करो। इसके बाद ही अमीर ने तत्काल कूच करने का हुक्म दे दिया। खूंटों पर हथौड़ों की चोटें पड़ने लगी। पलक मारते ही वह मायानगर अदृश्य हो गया और ऊंटों, अश्वों, खच्चरों और पैदलों की अटूट कतार की कतार महासर्प की तरह रेंगती हुई भारत भूमि पर अग्रसर हुई, जैसे यह विजयी योद्धा किसी बिना द्वार के दुर्ग में घुस रहा हो। अजयपाल का धर्म संकट। मुल्तान के चौहान राजा अजयपाल बड़े धर्म संकट में पड़ गए। लाहौर के जागृत वीर औलिया अली बिन उस्मान अल-हज़वीसी ने उन्हें संदेश भेजा था कि गजनी का सुल्तान मुल्तान की राह अपने रास्ते खुदा के हुक्म से जा रहा है, उसे जाने दे। इसमें दरेग करेगा तो तुझ पर और तेरी औलाद पर कहर नाजिल होगा। महाराज अजयपाल इस संदेश से व्याकुल हो गए। वे सिंधु नद के दिग्पाल थे। गजनी के इस लुटेरे को वे अच्छी तरह जानते थे, परंतु अभी तक मुल्तान की ओर उसकी दृष्टि नहीं पड़ी थी। जब से लाहौर के महाराज जयपाल ने अग्नि प्रवेश किया था, महमूद ने सदैव लाहौर होकर ही 16 अभियान किए। मुल्तान का उल्लंघन करने का ये पहला ही अवसर था। इस बार उसे गुजरात को आक्रांत करना था, इसलिए वह लाहौर न जाकर मुल्तान की राह सीधा मरुस्थली को पार कर सपादलक्ष जाना चाहता था। यद्यपि महाराज अजयपाल को अभी तक ये पता न था कि सुल्तान किस अभिप्राय से इधर से अभियान कर रहा है, फिर भी धर्म केंद्रों के इस शत्रु की प्रवृत्ति वह जानते थे। उनके सामने 2 कठिनाइयां थीं। एक ये कि लाहौर के इस औलिया की आज्ञा का उल्लंघन वे नहीं कर सकते थे। उस वृद्ध मुस्लिम फकीर पर इनकी श्रद्धा के 3 कारण थे। एक ये कि इसी की कृपा, सिफारिश और सहायता से उसे मुल्तान का राज्य प्राप्त हुआ था। दूसरे, उसके आशीर्वाद ही से उसे एकमात्र पुत्र उपलब्ध हुआ था। तीसरे ये कि ये औलिया बड़े पहुंचे हुए खुदापरस्त और बेलौस साधु प्रसिद्ध थे। यह कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वे सुल्तान के भेदिए हैं।
उनकी आज्ञा खुदा की आज्ञा समझी जाती थी और वे यदि किसी भक्त को कोई आदेश देते थे तो ये समझा जाता था कि यह उसकी भलाई के लिए ही होता था। और यह बात स्पष्ट ही सत्य प्रतीत होती थी, क्योंकि सुल्तान की अथाह सेना से लड़ना आत्मघात था। उसके सामने घोघा बापा की तेजस्वी मूर्ति आई। वो सोचने लगा, समय पर मैं घोघा बापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या मैं उन्हें सूचना दूं, उनसे परामर्श करूं? परंतु इतना समय कहाँ है? फिर यदि उन्होंने युद्ध का ही परामर्श दिया, और ऐसा तो वे करेंगे ही, वे वीर पुरुष है, मरुस्थली के भीष्म है, वे ये थोड़े हो विचारेंगे कि आगे पीछे क्या होगा। वे तो सच्चे योद्धा है, कर्तव्य पर मिटना उनका मूल मंत्र है। मैं क्या उन्हें जानता नहीं? महाराज अजयपाल भारी धर्म संकट में पड़े। वे कुछ भी निर्णय न कर सके। उन्होंने बहुत सोच विचार कर गुप्त रूप से लाहौर की यात्रा करने की ठानी। अपनी तलवार और एक विश्वासी सेवक को ले एक अंधेरी रात में लाहौर की राह पर घोड़ा छोड़ा। औलिया ने उनसे बहस नहीं की, अधिक बात भी नहीं की। वह जैसा विद्वान और तेजस्वी प्रसिद्ध था, वैसा ही दम्भी भी था। बिना दम्भ के धर्म और सिद्धि का काबार चलता भी नहीं। फिर इस फकीर पर तो सुल्तान के गूढ़ आदेश थे। जब राजा ने विनम्र भाव से अपनी कठिनाई साधु के सामने रखी और नेक सलाह मांगी तो औलिया ने केवल इतना कहा, खुदा का हुक्म हमने तुझे भेज दिया, अब तू जान। खुदा का हुक्म मान या गजब की आग में अपने तई और मुल्तान को फूंक डाल। जा, फकीर को तंग कर। औलिया फिर मौन हो गए, बोले ही नहीं। पार्षदों ने राजा को समझा बुझाकर चलता किया। मुल्तान लौटकर अजयपाल ने राज्य परिषद बुलाए, शिष्ट नागरिकों का दल बुलाया, सबसे परामर्श किया। बहुत विचार परामर्श हुआ। अंत में निर्णय यही हुआ, युद्ध करना तो आत्मघात करना होगा। इससे हमारा सर्वनाश हो जाएगा। अमीर रुकेगा नहीं। भलाई इसी में है कि सुल्तान को राह दे दी जाए। वह सिर्फ राह मांगता है, हम पर चढ़ाई नहीं करता। औलिया ने ठीक कहा है, वे जागृत पीर है, हमारे शुभचिंतक है, निर्लोभ है, खुदा परस्त है। उनका हुक्म खुदा का हुक्म है। अमीर के सैन्य सागर के सामने अजयपाल की सेना एक बूंद के बराबर भी नहीं थी। यदि वह लड़ता तो उसकी सेना का और मुल्तान का सर्वनाश निश्चित था। अपना सर्वनाश करके भी वह सुल्तान को रोक नहीं सकता था। फिर अपना सर्वनाश करने से क्या लाभ? परंतु देश और धर्म के इस प्रबल शत्रु को कैसे वह देश में घुसने दे? ये भी एक प्रश्न था। यह उसके क्षत्रियत्व का प्रश्न था। मरुस्थली के द्वार पर घोघागढ़ में उसके दादा घोघा बापा बैठे हैं। लोहकोट में भीमदेव है। सपादलक्ष में महाराज धर्म गजदेव है। ये सब संबंधी वीर और तेजस्वी पुरुष हैं। ये सब उसकी कायवृत्ति देख क्या कहेंगे? महाराज अजयपाल को कोई छोर नहीं मिला। वह सोचने लगे, अवश्य ही अमीर को राह देना पाप है, परंतु पाप का भागी क्या मैं ही हूं? यह अभागा भारत देश क्यों खंड खंड है, क्यों नहीं एक सूत्र में संगठित है? सब लोग छोटे छोटे राजा बने बैठे हैं। वे सब अपनी ही अकड़ में मस्त हैं। इतना बड़ा विशाल भारत देश कैसे विदेशी लुटेरों के हाथ लूटा जाता है, ये तो हम देखते ही हैं। परंतु सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। फिर मैं ही क्या करूं? मेरी शक्ति ही कितनी, हैसियत ही क्या, पाप ही है तो सबका है। मैं यदि सुल्तान का विरोध करता हूं तो मेरा तो सर्वनाश होगा ही। ये समृद्ध मुल्तान शहर भी लूट और आग की भेंट होगा। यह क्या पाप नहीं होगा? मैं जिस देश का राजा हूं, क्या उसे बचाना मेरा धर्म नहीं है? क्या वह पाप इस पाप से भी बड़ा होगा? अंत में अजयपाल ने इसी में भलाई समझी कि वह सुल्तान को राह दे दे, फिर उसका परिणाम जो हो सो हो। मुल्तान के द्वार पर गजनी से कूच किए अभी पूरा 1 महीना भी नहीं बीता था कि अमीर ने मुल्तान के द्वार पर बाग रोकी। काबुल की विकट घाटी पार कर सिंधु नद जैसी अगाध नदी के पार उतर और उजाड़ रेगिस्तानों को लांघकर केवल 1 मास के अल्पकाल में शत्रु देश के एक समृद्ध राज्य की सीमा में निर्भय घुस आना कोई साधारण काम न था, पर महमूद के लिए यह एक मनोरंजक खेल था। मुल्तान सिंधु के मुख पर अति प्राचीन नगर है। उसका प्राचीन नाम मूल स्थान था। संभवतः आर्यों ने जब भारत प्रवेश करके पंचसिंधु में अपना प्रथम राज्य कायम किया था, तब इस नगर की बुनियाद पड़ी हो। मुल्तान में सूर्य देवता का प्रसिद्ध मंदिर था, जिसके दर्शन पूजन के लिए देश देश के यात्री निरंतर आते रहते थे। यह मंदिर कभी समूचा स्वर्ण का बना था, परंतु जिस काल की हम बात कह रहे हैं, उस काल में भी उसका वैभव अतौल था।
ये कैसे हो सकता था कि महमूद जैसे लुटेरे और उसके डाकू साथियों की लोलुप गृध्र दृष्टि उस पर पड़ती। परंतु मुल्तान ने बिना विरोध और बिना शर्त सुल्तान को केवल आत्मसमर्पण ही नहीं किया, अपितु वहां के राजा ने बहुमूल्य भेंट लेकर अमीर का अभिनंदन किया। यह एक चमत्कार ही कहा जा सकता था। जिसने सुना उसी ने चमत्कृत हो दांतों तले उंगली दबाए। परंतु इस चमत्कार के भीतर जो चमत्कार था, उसे तो केवल अमीर ही जानता था। बिना प्रयास मुल्तान को ताबे होते देख अमीर बड़ा प्रसन्न हुआ। इसे उसने एक शुभ शकुन समझा। अमीर की आवाज़ सुनकर बहुत जन भयभीत हो नगर छोड़कर भाग खड़े हुए थे। अमीर के बर्बर लुटेरे मुल्तान को लूटने को अधीर हो रहे थे, किंतु हजरत अली बिन उस्मान ने सुल्तान को कहला भेजा था कि मुल्तान को कदापि लूटा न जाए और महाराज अजयपाल से मित्रवत व्यवहार किया जाए। अमीर ने औलिया को ऐसा ही आश्वासन कृतज्ञता सहित भेज दिया था। अमीर महमूद जैसा साहसी योद्धा और कुशल सेनापति था, वैसा ही विलक्षण राजनीतिज्ञ भी था। मुल्तानपति महाराज अजयपाल की उसने एक दरबार करके धूमधाम से अभ्यर्थना की और उसे बराबर बैठाकर कुशलक्षेम पूछा। वास्तव में महाराज अजयपाल अपने काम पर लज्जित थे। उनका कार्य चाहे जितना भी राजनीतिमूलक और बुद्धिमत्ता का था, पर निंदनीय तो था ही। सबसे बड़ा भय उनको घोघा बापा का था, जिनके शौर्य और बड़प्पन के आगे अजयपाल को सदैव झुकना पड़ता था। अमीर की यह अभ्यर्थना उसे विष के समान लगी और वह बड़ी देर तक अमीर के सम्मुख आंखें नीची किए बैठा रहा। किंतु अमीर ने राजा के मनोभावों को ताड़ लिया। उसने खुशामद भरे स्वर में कहा, महाराज, जैसे मैं दुश्मनों के लिए सख्त हूं, वैसा ही दोस्तों के लिए नर्म। आपसे मैं बहुत खुश हूं और आज से आप मेरे दोस्त हैं। अपनी इस दोस्ती के सिलसिले में मैं आपको पंजाब और सिंध के वे इलाके देता हूं जो अब तक मेरे कब्जे में थे। मेहरबानी करके इन्हें कबूल फरमाए और हमेशा ऐसी ही दोस्ती कायम रखिए। सिंध के इन इलाकों पर कब्जा हो जाना मुल्तानपति के लिए साधारण प्रलोभन न था। इससे उसका राज्य ही दूना हो गया। वह सोचने लगा, एक तरफ अमीर को नाराज करके विनाश को निमंत्रण देना था, दूसरी तरफ उसे प्रसन्न करके क्षण भर ही में उसका राज्य दूना हो गया। उसने झुककर अमीर का अभिवादन किया और कहा, सुल्तान, यदि सचमुच ही मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मुझे एक वचन दे, ताकि सुल्तान की कृपा कभी न भूल सकूं। सुल्तान ने कहा, मेरे दोस्त, जो चाहते हो अपने सुल्तान से ले लो। तो यशस्वी सुल्तान, आप हमारे इष्ट देव सूर्य के मंदिर की रक्षा करें, उसे खंडित न करें और मेरे मुल्तान को भी अभयदान दें। सुल्तान ने कहा, मुल्तान को लूटा नहीं जाएगा, आप इत्मीनान रखिए। सिर्फ शहर के कुछ मुखियों को मेरे पास भेज दीजिए। मैं उनसे थोड़ा सा दंड लेकर ही संतुष्ट हो जाऊंगा, वह भी सिर्फ अपनी आन कायम रखने के लिए। राजा ने गर्दन नीची करके उदास भाव से कहा, खैर, मगर दूसरी प्रार्थना। आप जानते हैं महाराज कि मैं कुफ्र को बर्दाश्त नहीं कर सकता और मशहूर बुत शिकन हूं। जानता हूं सुल्तान, मगर सूर्यदेव के इस मंदिर की बदौलत ही मुल्तान की सारी समृद्धि, शोभा और प्रसिद्धि है। देश देश के जो यात्री सूर्यदेव के दर्शन को आते हैं, उनकी खरीद बिक्री से मुल्तान के 20,000 कारीगर और 50 दुकानदार अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। मंदिर भंग होने से उनकी रोजी तो जाएगी ही, मुल्तान का सारा गौरव वैभव भी नष्ट हो जाएगा। इससे तो अच्छा यही है कि सुल्तान मेरा सिर काट ले और फिर नगर को लूटपाट कर उसमें आग लगा दे। बूढ़े राजा ने आंखों में आंसू भरकर उत्तेजना से कांपते कांपते ये शब्द कहे। अमीर ने तपाक से राजा का हाथ पकड़कर कहा, नहीं दोस्त, ऐसा कभी नहीं हो सकता। महमूद अपने मेहरबान दोस्त को कभी नाराज नहीं कर सकता। मैं आपकी बात मानता हूं, मगर आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। कहिए। लोहकोट, सपादलक्ष और झालौर के राजा आपके नजदीकी रिश्तेदार हैं। घोघा बापा भी आपके बुजुर्ग हैं। आप इन्हें समझा बुझाकर मुझे गुजरात की राह दिला दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन राजाओं से मैं उसी तरह पेश आऊंगा जैसे आपसे। मैं उम्मीद करता हूं कि लोहकोट, सपादलक्ष और झालौर के राजा तथा घोघा बापा भी आपकी ही तरह अपना नुकसान और फायदा समझ जाएंगे और मेरे रास्ते में बाधक न होंगे। मैं अपनी दोस्ती के सिले में आपके हाथों आपके इन संबंधियों को मुनासिब नजराना भी भेजना चाहता हूं। महाराज का धर्म संकट बढ़ गया। वे सोच में पड़ गए। अमीर ने जरा तेज स्वर में कहा, मैं तो उनसे आप ही की भांति दोस्ती का व्यवहार करना चाहता हूं। इसे वे अस्वीकार करें तो उनकी मर्जी है, मगर औलिया ने जो राह आपको भलाई की बताई,
वही आपके इन रिश्तेदारों के लिए भी है। फिर आपकी इस तकलीफ के बदले में सारा ही पश्चिमी पंजाब आपके हवाले कर दूंगा। अचता पछताकर निरुपाय अजयपाल को अमीर का अनुरोध मानना ही पड़ा। भय और प्रलोभन ने उसका सिर नीचा कर दिया। अमीर ने प्रसन्न वदन से रोपाव दे उसे विदा किया। अब उसे राजस्थान का विकट मरुस्थल पार करना था, जिसमें अनेक भौतिक और राजनैतिक बाधाएं थीं। इस भयंकर मरुस्थल में सैकड़ों कोस तक जल का नाम निशान नहीं था। न पेड़ पौधे या हरियाली थी, न राह बाट। दिन में कई बार अंधड़ तूफान आते और रात सा अंधकार छा जाता। पर्वत के समान रेत के टीले देखते ही देखते इधर से उधर लग जाते थे। परंतु ये भौतिक बाधाएं तो थीं ही। इस मरुस्थली के मुख पर चौहान भीष्म घोघाबापा घोघागढ़ में सतर्क बैठे थे। घोघाबापा अजयपाल के संबंधी थे। मुल्तान और मरुस्थली के बीच में लोहकोट में अजयपाल का भतीजा भीमपाल चौकी दे रहा था। मरुस्थली के उस छोर पर झालौर के प्रसिद्ध रावल वापतिराज की चौकी थी। ये सारी बाधाएं साधारण न थीं, पर अमीर का साहस भी साधारण न था। उसने सब ऊंच नीच समझा बुझाकर अजयपाल को अपने विश्वासी सेनापति सालार मसूद और हज जाम तिलक के साथ बहुत सी रत्न मणि लेकर लोहकोट, सपाद लक्ष्य, झालौर और घोघागढ़ एक मजबूत दस्ते के साथ भेज दिया। अजयपाल अपने पुत्र को मुल्तान सौंप अमीर का दूतकर्म करने चल दिया। अब इसने इस काम से निवृत्त होकर फिर नगर पर दृष्टि डाली। अजयपाल को वह नगर न लूटने का वचन दे चुका था। लाहौर के पीर मुर्शद का भी यही आदेश था। सूर्यदेव का मंदिर भी वह नहीं लूट सकता था। यद्यपि वहां की संपदा ने उसकी लोलुप दृष्टि को चल विचलित कर रखा था। उसने मुल्तान के प्रमुख नागरिकों के प्रतिनिधि मंडल को अपने सामने हाजिर होने का हुक्म दिया। नगर के 21 प्रमुख भद्र नागरिक डरते कांपते अमीर के सम्मुख उपस्थित हुए। अमीर ने उनसे शांत स्वर में कहा, नागरिकों, आप लोगों को किस मतलब से यहाँ बुलाया गया है वह आप समझ गए होंगे। आप लोगों ने हमारा सामना नहीं किया, हमारे साथ दुश्मनी नहीं की, इसीलिए आपके नगर को लूटने या उसे हानि पहुंचाने की हमें तनिक भी इच्छा नहीं है। बस आप लोग हमें 2 करोड़ रुपया दंड दे दें तो हम तुरंत यहाँ से कूच करें। यदि आप ये जुर्माना अदा करने में देर या हीला हवाला करेंगे और अकारण हमें रोक रखेंगे तो हमें लाचार होकर दूसरा सख्त कदम उठाना पड़ेगा। इससे बताइए, आप लोग जुर्माना अदा करने के लिए कितनी मुद्दत चाहते हैं? सुल्तान की बात सुनकर नागरिकों ने भयपूरित नेत्रों से उसे देखा और करबद्ध कहा, हमने आलिजाह का कोई नुकसान नहीं किया, कोई कसूर नहीं किया, फिर इतना भारी जुर्माना हमारे गरीब शहर पर क्यों? इतना भारी दंड मुल्तान के गरीब लोग नहीं भर सकते। परंतु सुल्तान ऐसी धातु का नहीं बना था कि ऐसे दीन वचनों से पिघल जाए। उसने तुरंत उन प्रमुख जनों को कैद करने की आज्ञा दे दी तथा उन्हें भूखा प्यासा रहने दिया। परंतु प्रमुख नागरिक ये कष्ट भोग कर भी दंड देने में अपनी असमर्थता दिखाते रहे। अली अब्बास ने अमीर को कुछ दंड कम करने का परामर्श दिया, पर अमीर ने वह स्वीकार नहीं किया और नागरिकों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। उन्हें चित लिटाकर उनकी छाती पर पत्थर रखवाए, फिर उन्हें धूप में टांगे फैलाकर खड़ा कर दिया। राजा नगर छोड़कर भाग गया है और अमीर नगर के प्रमुखों पर अत्याचार कर रहा है, यह अफवाह नगर में फैल गई। लोग चारों ओर से सिमटकर सूर्यदेव के पुजारी सोमदेव के पास पहुंचे। सोमदेव की अवस्था 80 को पार कर गई थी। उन्होंने पूरे 8 वर्ष तक सूर्यदेव की आराधना की थी। नागरिकों को भयभीत और आरक्षित देख सोमदेव स्वयं सुल्तान के पास गए, परंतु अमीर ने उनका भी अनुरोध नहीं माना। इस पर सोमदेव ने मंदिर का सब धन रत्न दंड में देकर नगर के प्रमुख जनों को मुक्ति दिलाई। अनायास ही केवल इतने ही धूम धमाके से इतनी भारी रकम पाकर अमीर प्रसन्न हो गया। अब उसने मरुस्थली की दिशा में प्रयाण करने की अविलंब तैयारियां की। उसने सारी सेना की परेड की, उसका नए सिरे से संगठन किया, नए दल, नए सेनापतियों को बांटे, मरुस्थली पार करने के सब उपलब्ध साधन जुटाए। 500 हाथियों पर बहुत सी खाद्य सामग्री और 20,000 ऊंटों पर पीने का पानी साथ ले उसने मरुस्थली पर बाग उठाए, जिसके एक नाके पर गृध्र की सी दृष्टि जमाए मरुस्थली के भीष्म घोघाबापा बैठे हुए थे और उस छोर पर झालौर के महावीर वृद्ध व्याघ्र रावल वापतिराज की चौकी थी, जिसमें सैकड़ों कोस तक जल का नाम निशान न था, न पेड़, न पौधे, न हरियाली, न राह बाट, जहां मृत्यु रेत और आंधी से आंख मिचौनी खेलती थी। घोघाबापा मरुस्थली के सिर पर घोघागढ़ नामक एक छोटा सा किला था।
किला एक ऊंची और सीधी खड़ी हुई अगम चट्टान की चोटी पर था। दुर्गम गिरी पर विराजमान गरुड़ की भांति वो छोटा सा दुर्ग उस समय बहुत महत्व रखता था। बिना इस दुर्ग की दृष्टि में पड़े कोई इस मरुस्थली में प्रविष्ट नहीं हो सकता था। गणपति चौहान कुलशिरोमणि वीर घोघा राणा थे। घोघा राणा अति वृद्ध थे। उनकी आयु 90 को पार कर रही थी, परंतु उनकी दृष्टि सतेज और कंठस्वर वज्रघोष के समान गंभीर था। घोघा राणा बड़े वीर और धर्मपरायण थे। अपने उदात्त गुणों और वयोवृद्ध होने से वे आसपास सर्वत्र राजवर्ग में तथा सर्वसाधारण में घोघा बापा के प्रिय नाम से चिर विख्यात थे। घोघा बापा का रंग गौर, कद लंबा तथा शरीर छरहरा था। इतनी आयु में भी उनकी कमर नहीं झुकी थी। उनकी धवल गलमुच्छेदार मूछें उनके तेजस्वी चेहरे पर अत्यंत शोभायमान प्रतीत होती थी। वे मन के शुद्ध, हंसमुख और सरल पुरुष थे। वे मरुस्थली के महाराजा कहाते थे। घोघा बापा के परिवार में पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र सब मिलाकर 82 पुरुष थे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम सज्जन सिंह था। सज्जन सिंह की आयु इस 65 को पार कर रही थी। उसमें पिता के सब गुण विकसित हुए थे। वह एक उत्कृष्ट योद्धा और सच्चरित्र पुरुष थे। सज्जन सिंह के केवल एक पुत्र था। इसकी आयु 25 या 26 वर्ष की थी। ये युवक अति सुंदर, सुकुमार और साहसिक था। घोघा बापा सबसे अधिक इसे ही प्यार करते थे। घोघा बापा के इष्ट देव सोमनाथ थे। उन्होंने सोमनाथ पट्टन से महादेव का लिंग लाकर गढ़ के मध्य में बड़ी धूमधाम से प्रतिष्ठित किया था। इस मंदिर की पूजा अर्चना घोघा बापा के कुलगुरु ब्राह्मण नंदिदत्त करते थे। नंदिदत्त बड़े विद्वान और सच्चरित्र पुरुष थे। उनकी आयु भी 70 से ऊपर हो चुकी थी। नंदिदत्त ही घोघा बापा के राज्य मंत्री, पुरोहित, गुरु और प्रिय मित्र थे। घोघा बापा जब क्रुद्ध होते और जब कोई भी उनके निकट नहीं जा सकता था, तब नंदिदत्त ही उनके सम्मुख बात करने का साहस कर सकते थे। नंदिदत्त ने ही सज्जन और सामंत दोनों को अक्षराभ्यास कराकर शस्त्र का अभ्यास कराया था। घोघागढ़ में कुल 800 राजपूत और 300 अन्य पुरुष थे। सब मिलाकर 700 स्त्रियां थीं, बच्चे भी थे। ये सब, राजा और प्रजा, इस मरुस्थली के शीर्ष स्थल पर एक सम्मिलित परिवार की भांति रहते थे। घोघा बापा अपनी प्रजा के राजा न थे, पिता थे। प्रत्येक के छोटे छोटे दुख सुख का भी उन्हें बहुत ध्यान रहता था। गजनी के अमीर की आवाज़ सुनकर घोघागढ़ में भी उत्तेजना और चिंता की लहर फैल गई थी। घोघा बापा कानों से कुछ ऊंचा सुनते थे। यहाँ ये कहने की आवश्यकता नहीं कि लोहकोट के भीमपाल ने भी अजयपाल के परामर्श से अमीर को राह दे दी थी। मुल्तान और लोहकोट का ये पराभव वृत्तांत घोघागढ़ पहुंच चुका था, परंतु सज्जन सिंह और नंदिदत्त ने यह वृत्तांत घोघा बापा को उनकी वृद्धावस्था का विचार करके सुनाया नहीं था, परंतु वे बड़ी बेबसी से आगे के समाचार जानने को व्यग्र हो रहे थे। एक दिन गजनी के दूतों ने घोघागढ़ की पौर पर सानरनी रोकी। गढ़वी एक अधेड़ वय का चौहान योद्धा था। उसका नाम राघव था। आयु उसकी भी 70 को पार कर गई थी। उसने चिंतित भाव से दूतों को वहीं रोककर सज्जन सिंह को सूचना दी। सज्जन सिंह ने नंदिदत्त से परामर्श कर दूतों को गढ़ में प्रविष्ट होने की आज्ञा दे दी। अब और विलंब न कर सज्जन सिंह, नंदिदत्त और सामत सिंह को लेकर घोघा बापा के पास पहुंचे। इधर उधर की बात छिड़ने के बाद नंदिदत्त ने कहा, महाराज, गजनी का सुल्तान गुजरात में घुसा चला आ रहा है। उसके पास अगणित बर्बर मलेच्छों की सैन्य है। सुनते हैं वो इस बार सोमपट्टन को आक्रांत करेगा, सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग को भंग करेगा। घोघा बापा ने कहा, वह आता है, ये तो सुनता हूं, पर आता कहाँ है? महाराज, खबर तो पक्की ही है। अच्छा, पक्की ही है तो आए, परंतु कैसे आएगा? लोहकोट में मेरा भीमपाल चौकी पर मुस्तैद है। मुल्तान में अजयपाल चाक चौबंद बैठा है। सपादलिक्ष में मेरा धर्मगज देव है। यहाँ मरुस्थली के नाके पर मैं स्वयं बैठा हूँ। पर बापा, वो मुल्तान और लोहकोट को लांघकर घोघागढ़ की सीमा में पहुंच गया है। घोघागढ़ की सीमा में पहुंच गया है, ये कैसी बात? और अजय, भीमपाल? अजलपाल काका और भीमपाल दोनों ने मुंह में कालिख लगा ली है। उन्होंने बिना ही लड़े भिड़े मलयच को मार्ग दे दिया। क्या कहा? अजयपाल ने मार्ग दे दिया? हाँ महाराज, नंदिदत्त ने दुखित स्वर में कहा। घोघा बापा ने लाल लाल नेत्रों से सज्जन की ओर देखकर कहा,
और भीमपाल की क्या बात कही तूने? उस कायर ने भी अपने को बेच दिया। घोघा बापा बोले नहीं, मौन होकर बैठे रहे। यही उनका स्वभाव था। क्रोध के आवेग में उनके होंठ जुड़ जाते थे। डरते डरते सज्जन ने कहा, बापू। घोघा बापा ने लाल लाल आंखें पुत्र की ओर फेरी। सज्जन ने नंदीदत्त की ओर देखा। नंदीदत्त ने शांत स्वर में कहा, महाराज, अमीर ने वहां से दूध भेजे हैं। दूध? हाँ महाराज, दूध अवध्य है। इसी से उन्हें बाहर रोककर सेवा में निवेदन करने हम आए हैं, अब जैसी महाराज की आज्ञा। घोघा बापा के नेत्रों में बिजली सी कौन गई। उन्होंने पूछा, वे कितने हैं? 2 है। दोनों क्या मलयाच ही है? एक हिंदू है। क्या राजपूत है? नहीं, हजजाम है, पर कहता है वो दुभाषिया है। अमीर के दरबार में उसकी प्रतिष्ठा है। और दूसरा, वो एक तरुण तुर्क सेनापति है। कुछ देर घोघा बापा चुपचाप सोचते रहे, फिर धीरे से बोले, उन्हें बुलाओ। दोनों दूतों ने आकर घोघा बापा को प्रणाम किया। हजजाम ने आगे बढ़कर हीरो से भरा हुआ थाल घोघा बापा के चरणों में रख दिया और पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो गया। घोघा बापा ने थाल पर, हजजाम पर और उसके पीछे खड़े तरुण तुर्क पर एक दृष्टि डाली। तरुण की अवस्था 30 वर्ष की होगी। वह एक गौरवी तेजस्वी युवक था। उसकी आंखों में घमंड भरा था। उसका अंग गठा हुआ था और वह बहुमूल्य वस्त्र पहने था। घोघा बापा को अपनी ओर ताकते देख उसने शुद्ध तुर्की भाषा में कहा, आपकी शूरवीरता और बुजुर्गी पूजा के योग्य है। गजनी के अमीर अमीनुद्दीला महमूद ने ये तुच्छ भेंट अपनी मित्रता के उपलक्ष्य में भेजी है। कबूल फरमाकर ममनन कीजिए। तिलक ने अनुवाद कह सुनाया। घोघा बापा के मुंह से बात नहीं निकली, केवल मूंछें फड़क कर रह गईं। दोनों दूत संदेह में पड़ गए। नंदीदत्त ने अवसर देखकर पूछा, अमीर क्या चाहता है? आप मरुस्थली के महाराज हैं, अमीर मरुस्थली में होकर प्रभास जाने की इजाजत चाहता है। युवक ने कुछ विनय और कुछ दबंगता से कहा। हजजाम ने अनुवाद सुना दिया। बापा ने तरुण की ओर संकेत करके पूछा, वह कौन है? महाराज, यह अमीर के सिपहसालार मसूद है। हजजाम ने हाथ जोड़कर कहा, अमीर की ओर से विनय करते हैं। विनय? घोघा बापा ने धीरे से कहा, और फिर घूमकर उस घमंडी युवक को देखा जो तलवार की मूठ पर हाथ रखे तना हुआ खड़ा था। विनय? घोघा बापा ने सिर हिलाया और हंस दिए। तिलक बद्धांजलि खड़ा रहा। मसूद अपनी पूरी ऊंचाई में तन गया। बापा ने कहा, तो अमीर मुझसे पट्टन जाने का मार्ग मांगता है? हाँ महाराज। घोघा बापा नंगी तलवार हाथ में लेकर एकाएक उठ खड़े हुए। मसूद ने भी तलवार खींच ली। सामंत उछलकर उसकी गर्दन पर जा पड़ा। नंदीदत्त ने विनय से कहा, महाराज, दूत अवध्य है, तो उसे कहो कि यह लात ही मेरा उत्तर है। उन्होंने कसकर एक लात उस हीरो से भरे थाल में लगाई और वहां से चल दिए। राजगढ़ के उस कक्ष में वे हीरे बिखरकर वहां की धूल को प्रदीप्त करने लगे। मसूद के मुख पर उसके शरीर का समूचा रक्त भर गया। नंदीदत्त ने कहा, आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित गढ़ से बाहर पहुंचा दूं। पुत्र सामंत, राह छोड़ दो। आगे आगे वृद्ध ब्राह्मण नंदीदत्त, उनके पीछे उतरा चेहरा लिए हजजाम तिलक और सबके पीछे क्रोध से थर थर कांपता हुआ सालार मसूद गढ़ से बाहर जा रहे थे। साथियों, आज इस ऑडियो बुक में बस इतना ही। हमें आशा है आप सभी को ये सोमनाथ उपन्यास का ऑडियो बुक पसंद आया है। हम जल्द मिलेंगे इस ऑडियो बुक के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।